ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जून 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1988। मुरली का सार: स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता। आज समृद्धि स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के समृद्धि स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज समृद्धि स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप, माना जो बच्चों को समृद्धि स्वरूप बनाना चाहते हैं, ऐसा समर्थ बाप चारों ओर के समृद्धि स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। 18 जनवरी है। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। समृद्धि दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी, स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। न ब्रह्मा बाबा को देखो। 18 जनवरी का दिन है। सबको मालूम है बाबा के अव्यक्त होने का दिन है। जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, तो जिस बाप की स्मृति में माना आप स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवार्थ निमित्त बनाया। माना सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन उस स्नेह में शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। ऐसा ही किया ना? ऐसा ही किया ना? स्नेह के साथ शक्ति दी और विश्व के आगे निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्ट मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। माना एक तरफ बाबा ने स्नेही बनना और बनाना सिखाया, और दूसरी ही तरफ नष्ट मोहा कर्मातीत अवस्था की तरफ लेके गए। देखो, एक तरफ स्नेह, दूसरी तरफ नष्ट मोहा। वंडर है कि सदा स्नेही भव के साथ नष्ट मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक
बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। ऐसा ही किया ना। माना जिनके स्नेह में आज लवलीन हो, उनके स्नेह ने आपको क्या बनाया देख सकते। स्नेही भी बनाया और नष्टो मोहा कर्मातीत भी बनाया उनके स्नेह ने। ब्रह्मा बाबा के स्नेह ने आपको क्या बनाया देखो। अंत तक बच्चों को, माना साकार में बाबा जब थे तब तक, अंत समय तक भी बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया कि न्यारे प्यारे रहना। प्यारे तो बनना पर न्यारे भी रहना। तो ये नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। ये सब किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने। ये एक श्रेष्ठ सिंबल है। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। माना सब अलग अलग रूप से, अलग अलग स्वरूप से, किसी भी संबंध से, माना उस स्नेह से बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति करने के लिए, माना मिलन मनाने के लिए कहां पहुंचे? बाप दादा के वतन में पहुंचे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। ना बुद्धि द्वारा तो सभी मर्ज कर सकते हैं ना, सूक्ष्म वतन कैसा है, और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया। ठीक, मैंने बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा समान भव, ये वरदान दिया और दे रहे हैं। मैंने वतन में भी दिया और जब आए हैं बच्चों से मिलने के लिए तब भी रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को कौन सा वरदान दे रहे हैं? बाप दादा समान भव का वरदान दे रहे हैं, दिया है और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी मां होने के कारण मां से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है, स्वतः ही होता है। चाहे साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा या नहीं देखा, चाहे अभी अव्यक्त पालना ले रहे हैं, फिर भी बड़ी मां होने के कारण मां से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा मां को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। अगर स्नेह है तो समान बनकर दिखाओ। सभी कहते हैं हमारा बड़ा स्नेह है, बड़ा स्नेह है, हमें बड़ी मां बहुत याद आती है। याद आती है तो समान बनकर दिखाओ, माना उनके जैसा बन के दिखाओ। जैसी उनकी सोच वैसी सोच लेकर आओ, जैसे उनके बोल थे वैसे बोल लेकर आओ, जैसे उन्होंने कर्म करके दिखाए वैसे कर्म करके दिखाओ। स्नेह है ना। तो जब स्नेह ही बुद्धि में रहता है तो उसके जैसा बनना मुश्किल नहीं होता है। बताओ, अगर स्नेह ही बुद्धि में रहता है तो स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है,
बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। माना जितना जितना दिल का सच्चा प्यार। अब हम सभी कहते हैं हमारा सच्चा प्यार है, हमारा सच्चा प्यार है, पर अगर हम बाप समान नहीं बन पा रहे हैं तो प्यार में जरूर कोई त्रुटि है, माना कोई कमी है, जिससे प्यार उसके जैसा बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सारा समय तो वही बुद्धि में रहता है। जो बुद्धि में रहता है उसके जैसा बनना कठिन थोड़ा है। तो जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक मां का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। कोई ये सोचे कि मना मुझे ना बस याद बहुत आती है और सारा दिन वियोग, ये भी प्यार में कुछ तो कमी है। कोई ऐसी चीज की आपको टीस लगी रहती है जिसकी वजह से याद भी वियोग का ही काम कर रही है, तो फिर कंबाइंड स्वरूप का फील करेंगे। प्यार स्नेही के साथ कंबाइंड स्वरूप। दादी को देखो, उनके सम्मुख बाबा व्यक्त हो रहे, पर दादी वियोगी तो नहीं बनी, योगी बन गई। ऐसा क्या उन्होंने फील कर लिया? क्या? कंबाइंड स्वरूप फील कर लिया। तो जब दिल का सच्चा प्यार होता है ना, अब हम सब कहते हैं हमारा सच्चा प्यार, हम जिसको देखो सारे अपने सच्चे प्यार का झंडा लेके यही गाते हैं, मेरा प्यार सच्चा, मेरा प्यार सच्चा। जब करने की बारी आती है पता नहीं कहां चला जाता है प्यार। ये स्मृति से ही उड़ जाता है कि उन्होंने कहा क्या है, कैसा प्यार है, कितना वंडरफुल। कोई भी एक्टर लगा रहे हो आप सारे दिन में श्रीमत पे, ये कैसे स्मृति से उड़ जाता है कि कहा क्या है स्नेही ने? उड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर प्यार है तो सारे समय तो वही याद रहता उन्होंने कहा क्या है। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता है। जहां जहां दिल का सच्चा प्यार होता है ना, सच्चा प्यार, तो वहां बच्चों को फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई पड़ता है कि जो बाबा ने अपने कर्मों द्वारा, अपनी हर एक्टिविटीज द्वारा जो गुण दिखाए हैं ना, वो हमें हमारे जीवन में आते हुए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्योंकि क्या है? दिल का सच्चा प्यार है। ये अलौकिक मां का प्यार, अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। ये तो आप पक्का कर लो, इनका प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक मां की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। ये अलौकिक ममता है उनके अंदर। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो या प्रजा बनने वाले हो? प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? आज वतन में मात पिता की रूढ़ियां चल रही थी। माता कौन? ब्रह्मा बाबा। पिता कौन? शिव बाबा। तो दोनों की रूढ़ियां चलती है वतन में, चलती है ना? देखिए, आज वतन में मात पिता की रूढ़ियां चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा मां से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, ब्रह्मा मां से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता। माना आपको क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। 18 जनवरी का दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है।
हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। माना जो ब्रह्मा बाबा ने अपने चरित्र के द्वारा साकार में जो करके दिखाया वो स्वतः ही याद आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है ना 18 जनवरी के दिन। माना वो पालना याद आती है, वो प्राप्तियां याद आती हैं कि उस पालना से हमें क्या प्राप्ति हुई है, वो वरदान याद आते हैं जो बाबा ने हमें यूं ही दे दिए, उसकी याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा मां से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? जानते हो क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। कौन से बच्चे? समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा वह संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। स्नेही बच्चों को, एक है समान बच्चे, एक है स्नेही बच्चे। क्लियर? क्लियर? तो बाबा बता रहे हैं कि कौन याद आए, किस समय याद आए, कैसे याद आए। तो ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती हैं। स्नेह आपको उमंग उत्साह में तो लाता है, लेकिन क्या होता है, समस्याएं जो आती हैं बीच में, वो स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है। माना एक स्नेही बच्चे, एक समान बच्चे। स्नेही बच्चे उमंग उत्साह में तो जरूर रहते हैं, लेकिन जब कोई समस्या आती है तो स्नेह और शक्ति का जो समान स्थिति होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। और एक है समान बच्चे, तो समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। ठीक है? स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं है, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसीलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? माना स्नेही है, उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन जैसे कोई समस्या आती है तो एकदम से घबरा से जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के परमान नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। नॉलेजफुल हो गए हो, पावरफुल हो गए हो, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी, माना बहुत समय से इस चीज के अनुभवी बन चुके हैं। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। माना कई बार आपके सामने विघ्न माया खड़ा करती है, कभी प्रकृति खड़ा करती है, तो कई बार कुछ निमित्त आत्माएं बनती हैं वो आपके सामने समस्या लाने की। तो इस सब चीजों के भी अनेक बार के अनुभवी हो, नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के परमान अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने में नंबर पीछे हो जाता है।
तो ब्रह्मा मां ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले, दो प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय परमान मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। क्लियर? स्नेही बच्चे, समान बच्चे, दोनों तरह के बच्चे बाबा के सम्मुख, ब्रह्मा मां के सम्मुख। तो दोनों को देखकर वर्तमान समय के परमान मेजॉरिटी बच्चों के लिए की संकल्प आया कि अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं। समान स्थिति के तो हैं, लेकिन समानता के समीप पहुंच जाएं, माने एक समान हो जाएं। यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा मां समान बनने का दिन याद कर रहे थे। आप तो उस दिनों की स्मृतियों में थे और बाबा समान बनने का दिन याद कर रहे थे। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा मां समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल मां बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। जब अति स्नेह होता है और स्नेह के अंदर इतनी सी भी कमी होती है तो वो भी देख नहीं सकते। माना ब्रह्मा मां का हम बच्चों से इतना स्नेह है कि हमारे अंदर वो इतनी सी भी कमी देख नहीं सकते। इसीलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही मां का स्नेह है, यही मां का स्नेह है। जून मास है, इसलिए सभी मम्मा को याद कर रहे हैं। दो मां है, ब्रह्मा मां और मम्मा तो है निमित्त बनी, पर याद किसको करना है? दोनों को ही करना है, क्योंकि दोनों की जो क्वालिटीज हैं वो हम बच्चों को धारण करनी है। दोनों के गुण धारण करने हैं। दोनों माता पिता हैं, पर अलौकिक मां ने क्या करके दिखाया है, इसकी स्मृति रहनी चाहिए। यही तो स्नेह है। मां को हम क्या, मान लो हम याद कर रहे हैं, उनको मम्मा को याद कर रहे हैं, क्या पसंद आता है मम्मा को? मम्मा को क्या पसंद है? खाने में नहीं, क्या पसंद है? क्या पसंद आएगा वो करो, जो पसंद तो वो करो। अभी तो कई बार देखा है मोटी मोटी चीजें ही नहीं कर पाते, मुंह सूक्ष्म तो चलो अभी दूर खड़ी है। यही मां का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो, यही चाहता है ना अलौकिक मां, यही चाहती है ना। चाहे ब्रह्मा मां हो चाहे मम्मा हो, दोनों क्या चाहती हैं कि हम हर कदम में फॉलो फादर करते चले। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पाठ साकार रूप में नूंदा हुआ है। इसीलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प क्या रहेगा? समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है।
कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। जब भी कोई अलबेलापन आता है कहते नथिंग न्यू, ऐसे भी कर लेते हैं। एक है नथिंग न्यू, हमको उत्साहित करे आगे बढ़ने के लिए कि हमने पहले भी किया है, कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। एक है पुरुषार्थहीन होने के लिए, नथिंग न्यू, वही हो रहा है जो पहले भी हुआ था, क्या कर सकते हैं। एक इस तरह से हर शब्द को सकारात्मक ना लेकर किस तरह से ले रहे हैं, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक के अपने अपने कर्म थ्योरी पर निर्भर करता है। बाबा हमेशा उठाने के लिए ही हर महावाक्य कहते हैं। बस इतना सा भी कंट्रास्ट समझ नहीं आता कई बार, इसलिए पुरुषार्थहीन भी हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स पकड़ के। तो अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, अनेक बार हम विजयी बने हैं। हर पॉइंट को सही ढंग से उठाना चाहिए, तभी पुरुषार्थ होता है। मुरली का एक एक महावाक्य आगे बढ़ाने के लिए, रुक जाने के लिए नहीं है। अब ये आपको देखना है कि आप आगे बढ़ते हैं या रुक जाते हैं, किस तरह से उस पॉइंट को लेते हैं, किस तरह से उस महावाक्य का आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसीलिए तो जल्दी से कुछ समझ ही नहीं पाते। समझने के लिए उस तरह से सोचना बड़ा जरूरी है जिस तरह से बाबा सोचने के लिए कह रहे हैं। नथिंग न्यू माना विजयी बने हैं, कोई नई बड़ी बात नहीं है कि कोई नई चीज नहीं कर रहे हो कि आपको ये लगे कि मुझे क्या करना है। पहले भी किया था, पहले भी विजय पाई थी, अब भी विजय पाएंगे। नथिंग न्यू एक पुरुषार्थ के लिए, अरे हमने तो पहले भी पता नहीं क्या, नथिंग न्यू, वही वाला रिपीट हो रहा है, पता ही नहीं क्या था क्या नहीं था। एक इस तरह भाव ही बदल जाता है। तो इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो कि पहले भी विजयी हुए हैं, अब भी हम विजयी होंगे। नथिंग न्यू, कुछ भी नया तो नहीं है। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पग माना 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं, माना ऐसे बच्चे भी आए हैं जिन्होंने अपने माना ऐसा स्थान दिया है कि वहां पे बाबा का घर बने, ऐसे बच्चे भी आए हैं साथ में। तो 3 पैर दें और तीनों लोगों का मालिक बन जाएं, तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। माना आपने 3 पग दिए, माना 3 पैर पृथ्वी दी, और आप इतनी होशियारी कर ली आपने कि आपने तो अपने आप को विश्व का मालिक ही बना लिया, तीनों लोगों का मालिक बना लिया। तो सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसीलिए होशियारी की मुबारक हो। 1 दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसीलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है ना कि बाबा ने भी स्थान दिया है। कौन सा स्थान दिया बताए? आपने तो स्थान दिया बाबा को कि हाँ भी बाबा ये स्थान है, आप यहाँ पे सेवा केंद्र बनाए, माना सेवा स्थान बनाए, आपने दिया। पर आपको पता है बाबा ने भी स्थान दिया है, बताओ कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता, बाप ने दिल तख्त दिया, बाप ने दिल तख्त दिया। कितना बड़ा स्थान है, ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है।
माना आपने जो चाहे स्थान दिया, चाहे आप अपनी स्थिति के द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हां जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। माना आपने स्थान दिया, उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने किसी को हां जी कह दी, हां जी कहकर सेवा की, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। किसी को आपने पहले आप करके आगे बढ़ाया, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है कि कोई ये सोचे मैं भाषण करता हूं तो सारी सेवा बस मैं ही करता हूं। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। अगर आपने मनसा सेवा की, आपने वाचा सेवा की, आपने कर्मणा सेवा की, आपने बर्तन मांजे, सब में सेवा है और इन सब सेवाओं का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। जो बर्तन मांज रहा है वो योग युक्त है, युक्ति युक्त है। हर तरीके से वो अपनी सेवा कर रहा है, दिल से सेवा कर रहा है। तो चाहे कोई भाषण करने वाला है और एक बर्तन मांज रहा है, दोनों सेवा कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे जो भाषण करता है उसको उच्च पद मिलता है और जो बर्तन मांजता है उसको कोई पद नहीं मिलता। नहीं, जो बर्तन मांजता है लेकिन वो योग युक्त है और युक्ति युक्त स्थिति से उसमें स्थित रहकर किसी को कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, सदा योग युक्त रहकर अपनी सेवा करता है, वो बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वह मुख से करता, वह स्थिति से करता। जो बर्तन धो रहा है वो अपनी स्थिति से बता रहा है कि योग युक्त स्थिति क्या होती है। वो मुख से बताता है कि बाबा क्या है, वो अपने कर्मों से दिखा रहा है कि बाबा ने क्या सिखाया है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। सेवा का महत्व होना चाहिए कि आप क्या सेवा कर रहे हैं, उसका महत्व होना चाहिए आपको। सेवा के महत्व को समझो और उससे महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, यह हो ही नहीं सकता। जब यह लिखा है कि हर सेवा का फल मिलता ही मिलता है, तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि सिर्फ भाषण करने वाला है उसको ही पद मिलेगा और बाकी सबको क्या मिलेगा? अगर कोई खाना बनाने वाला नहीं हो, बर्तन मांजने वाला नहीं हो, तो भाषण करने वाला अकेला कैसे सेवा कर लेगा? उसके पेट में कुछ नहीं होगा, देने वाला ही कोई नहीं होगा, लेने वाला ही कोई नहीं होगा, तो कैसे सेवा करेगा? कितनी देर तक कर लेगा? बताओ ना। आपको भोजन मिलता है, भोजन बनता भी तो है, भोजन बनाने वाला भोजन बनाए नहीं, बताओ। तो वह मुख से सेवा करता जो भाषण करता है, और वह जो बर्तन मांज रहा है वो स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, यह हो नहीं सकता, लेकिन सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। कोई ये सोचे मैं तो बहुत सेवा करती हूं, मैं तो दिन रात सुबह शाम सेवा करती हूं, लेकिन उसमें अहम भाव बोध है, मैंपन बोध है, तो वो सेवा क्या सेवा है? वो मैं ही उसकी सेवा को खत्म कर दी जाती है। क्यों? उसके मैं को सांत्वना कोई देने वाला ही नहीं है, तो उसको नाम मान शान मिलता नहीं। थोड़े दिन करेगी फिर वैसी की वैसी, फिर थोड़े दिन करेगी फिर वैसी की वैसी। ऐसी आत्माएं विघन रूप भी बहुत ज्यादा बनती हैं। कारण क्योंकि उनकी मैं ही शांत नहीं होती। ये भूल जाते करन करावन हार कौन है। कराने वाले ने आपको चांस दिया तो आपको मिला, आप भूल गए, आपको लगता है आपने किया तो आपको मिला। ऐसा नहीं है, उसने चांस दिया कि आप फल पा सके। इसीलिए कहा सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए
तो क्या कमी रहेगी बताओ। जिसके ऊपर दाता राजी, वरदाता राजी, उसको क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता, ज्ञान दाता, भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। वरदाता व भाग्य विधाता, ज्ञान दाता, भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, है ना, हर विधि से सेवा के महत्व को जानो। सेवा कोई छोटी कोई बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा होती है, और उसका महत्व जिसने समझा उस पर राजी बाबा। कोई ये सोचे अरे ये छोटी सी सेवा मैं करूं, मुझे कोई अच्छी सी सेवा दो ना जिससे मैं दिखाई भी दूं। ये कोने में बिठा दी है, कहते हैं यहाँ पे ये सेटिंग कर दो, यहाँ पे ये सब जो अस्त व्यस्त है इसको ठीक कर दो। अब ये दे दिया, अरे हमारा थोड़ा वो करो, यूज करो, हमको बड़ा अच्छा भाषण करना आता है, आप हमें प्लेटफॉर्म दो, देखो हम क्या करते हैं। अब यहां बिठा दिया उठा के, ऐसे कई होंगे संकल्प चलते। ये यज्ञ है, यहां पे हर चीज पारदर्शी है, शीश महल है, सब दिखाई देता है। अगर आपके अंदर कोई गुण है, कलाएं हैं, वो भी आप छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि बाबा ने ही तो निखारी है। आपके अंदर पहले कहां थी? वो तो परमात्मा ने आपको छुआ तो वो कला निकल के बाहर आई। अब आपको धीरे धीरे उस कला का अहंकार हुआ तो धीरे धीरे वो कला नष्ट हो जाती है। ये वो गुण और शक्तियां हैं, परमात्मा के पास आते हैं, बाबा छूता है तो वो कला और गुण और शक्तियां वो सारी निकलती हैं। फिर हम अगर ये समझ जाते हैं कि ये किसकी देन है तो वो निखरती जाती है, और अगर ये भूल जाते हैं कि ये किसकी देन है और अहंकार में आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। भूल जाते हैं कि ये सब कुछ किसका दिया हुआ है, सब कुछ तो बाबा ही देते हैं। हर चीज बाबा ने हमें दी है, वो चाहे यहां बिठाए, चाहे यहां बिठाए, चाहे यहां सुलाए, चाहे यहां करे, किस बात का मैपन। और बाबा सिखाना क्या चाहता है, बाबा बताना क्या चाहता है। समझा? सच्चे दिल पर साहेब राजी कैसे होता है। बाबा ने हम बच्चों को अपनी गोद में रखा है, संभाला है, हमको कैसा रहना चाहिए। तो चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ये फल है ना, ये फल दिखाना होता है ना। ऐसे समृद्धि स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहां अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, तो अंतर का पता ही नहीं होता, और यहां अंतर का अनुभव है। इसीलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वह क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा
खुशी शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना, वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है ना। अगर आप देखते हो कि इसको परिचय हो गया, इसको माना ये प्राप्तियां हो रही हैं, तो उसकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है, आप बड़े खुश होते हो, दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, तो जो मेवा खाता है वे क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ। क्योंकि आजकल और ताकत की चीज, माखन खाओ, घी खाओ, वे तो हजम ही नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं, तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मना भी करो, कर्मना की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर खुशी होती है ना। जब आपने जो सफाई सच्चे दिल से की है तो जब स्थान चमकता है तो आपको खुशी होती है ना। तो सच्चे दिल से क्यों नहीं करते जो आपको प्रत्यक्ष फल की खुशी मिले? टेम्परेरी मत किया करो। जब वो चीज आपको खुशी दे रही है तो अपनी खुशी के लिए कर लो, कि सच्चे दिल से करोगे। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो यह सुनकर खुशी होती है ना, होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही सेवा, चाहे कोई भी सेवा हो, और उससे मिलता क्या है? मेवा। तो सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा नहीं मिलती है, कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? अब प्रकृति को परिवर्तन करना है, उसके लिए भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, माना जो आपकी वृत्ति में है ना, उससे एक वायुमंडल क्रिएट होता है। अब आपकी वृत्ति कैसी है ये आप जान सकते हो। भाई भाई की वृत्ति है, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना है, ये आपकी वृत्ति है, और इससे वायुमंडल क्रिएट होता है कि सबके प्रति आप किस तरह की भावना रखते हैं। उससे वायुमंडल जब बदलता है तो प्रकृति को सहयोग मिलता है। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो यह कितनी सेवा है। अभी हुई है, अभी हुई है ये वाली सेवा। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई ये सोचे कि मेरे पास तो कोई सेवा ही नहीं है, मैं तो कहीं भाषण ही नहीं करने जा सकती, मैं तो कहीं प्रदर्शनी नहीं कर सकती, ये सेवा सिर्फ अपनी दिखाई देती है। बाकी सब सेवाएं, वायुमंडल बनाने की सेवा, वायुमंडल खराब नहीं होना चाहिए मेरी वजह से, कितनी बड़ी सेवा है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता है। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले या नहीं, मिला हुआ है, आप कर क्यों नहीं रहे? ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है।
कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स हैं। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई। वरना आपका इंटरेस्ट भाषण करने में है, आपका इंटरेस्ट शांत ऐसे बैठ के ऐसे करने में है, लेकिन कर्मणा सेवा रही हुई है तो उसमें तो आपके 100 मार्क्स गए, क्योंकि आप कर्मणा सेवा करते ही नहीं। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहते हैं ऑलराउंडर सेवाधारी। तो ऐसे हो, देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया, मालूम है ये बात आपको? जब भट्टी बनी थी ना तो कर्मणा सेवा के लिए बाबा ने ऐसे सबके अंदर डाल दिया था कि इस कर्मणा सेवा से, इन अपने कर्मों से आप बाबा का शो करके दिखाओगे। हर कर्म के ऊपर बाबा टेंशन खिंचवाते, चाहे बर्तन धुलाई करना हो, मांजना हो, रोटी पकाना हो, खिलाना हो, बहुत अनाज साफ करना हो, कुछ भी करना हो, गाड़ियां साफ करनी हो, कुछ भी करना हो, चलानी हो गाड़ी, साफ करनी हो गाड़ी, सामान इधर से उधर ले जाना हो, हर चीज बाबा ने शक्तियों को सिखाई। हर चीज, ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जो ये शक्तियां कहें कि ये तो पांडव ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक एक शक्ति को बाबा कहते थे कि तुम भी तो पांडव हो, आत्मा तो पांडव है, शरीर शक्ति का है, तो अपनी अष्ट शक्तियां जगाओ, है ना। हर तरीके से बाबा ने ऐसा बोल्ड बनना सिखाया। जैसे आपने सुना भी होगा दादियां कैसे गाड़ियां चलाती थी, कैसे इधर से उधर लेके जाना, माना उस समय में दादी बस चलाती थी। तो माली भी बनाया बाबा ने और जूते वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, मान लो ऐसे छोटी सी कोई सब्जेक्ट है, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, माना पहले शुरू में होती है ना साइंस मैथ और ये ऐसे, बाद में ऐसे छोटी छोटी सी ऐसे कोई जनरल की या जीके की ऐसी कोई सब्जेक्ट होती है, माना लास्ट की ऐसे, और अगर आप उसमें फेल हो जाते हो और शुरू की ऐसी कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, 3/4 ऐसे सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। माना अगर आप ये सोचते हो कि कर्मणा सेवा ना करें और बाकी की सेवा तो हम करते हैं तो उससे हमारे नंबर हाईएस्ट आ जाएंगे, ये नहीं है, चाहे वो छोटी सी सब्जेक्ट हो, टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है। जैसे बाबा ने कहा ये निमित्त बने, माना मकान दिया जिन्होंने, यह सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं ये चेक करो। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वह भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी मार्क्स है, कम नहीं है। यहां सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है, वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, मैंने ऐसे मिल जाता ना वो लास्ट की, वही हमने कहा ना वो ड्राइंग का सब्जेक्ट है, उसमें आप फेल हो गए, है ना। हिसाब में माना ज्यादा होगी, माना गणित के अंदर, यहां सब सब्जेक्ट, माना सब सब्जेक्ट महत्व वाली है। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूं, सभी में मार्क्स लेनी है, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है, ऑलराउंडर सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? ये भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा, आज का वरदान, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले, राजयुक्त योग युक्त भव,
स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को भी जो समझ लेते वे राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसीलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। आज का स्लोगन, जो निमित्त हैं वे जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो अपने को निमित्त समझते हैं और ये समझते हैं कि करण करावन हर करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, करने वाला करा रहा है, वे जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त हैं वे जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। ओम शांति।